तो अभी हम लोग को दुख हुआ कि 2020 एकॉर्ड में हम लोग साइन किए, यहाँ पे साइन करने वाले बहुत लोग हैं, हम लोग बहुत उम्मीद लेके आए थे और बोला भी गया था 2020 में 27 जुलाई 7 फरवरी में हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी गए थे और उसी दिन बोला था एक नया समय का शुरू हुआ है। वहाँ खून खराबा होने नहीं देंगे। हम लोग का गवर्नमेंट भी सारा 5 साल हम लोग खून खराबा होने नहीं दिया, पूरा शांति से हमने ये टाइम को ले लिया है और सब समुदाय से बातचीत करके मिलजुल करके अच्छा माहौल बनाया ताकि 120 महीने आए और हमारा जो बाकी जो रह गया है ये सारा जो प्रोसेस है वो इंप्लीमेंट हो। तो ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये पूरा 10 सिटीजन नॉर्थ ईस्ट के लिए है। तो इसीलिए मेरा पास यही बात है, पार्लियामेंट सेशन going to be start within November and December, where they hopeful that this most waited the 125th amendment bill will be tabled in forthcoming parliament session. We fought for a long time to realize our political rights and constitutional right. Most of the time we denied. The history is very tragic. We lost more than 5,000 of our beloved brothers and sisters in the last 40 years. The bill is waiting for 6 years, but we are fighting for 40 years. And we have lost more than 5,000 innocent lives from Bodo community. Not only Bodo, as the other brothers and sisters of entire Northeast also fighting from decades to realize their rights. They have also lost their very precious time and also their human resource and many other resources by which they would have built their society, their tribes. That's like any other communities they have developed in the country now. मुझे आज सुबह मेरा इनर वॉइस में एक बात आया है जिसको मैंने लिखा। मैं भी बहुत लंबा समय मूवमेंट में था, तो उस समय समझने के लिए कोशिश कर रहा था कि नेशन क्या होता है, लीडरशिप क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है, रूलिंग पार्टी क्या होता है, नेशनल पॉलिसी कैसे होता है और क्या होता है। So what came in my mind is an accord. An accord is not signed. An accord is not a line of an election manifesto to be discarded after the election. It is a nation's promise to honor the genuine aspirations of its people. A promise written with the enduring stain of revolutionary blood. ये एक्ट जो होता है ये इलेक्शन मैनिफेस्टो नहीं है। बहुत पॉलिटिकल लीडर लोग सोचा होगा कि एक्ट भी एक इलेक्शन मैनिफेस्टो जैसा होता है, इसलिए बहुत एक्ट करता है और इसको भूल जाता है। हमारे नॉर्थ ईस्ट में 2020 में बोडो एक्ट के बाद बहुत सारे एक्ट हुए हैं। ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन एनडीपी के लोग जो 30-40 साल से मूवमेंट कर रहे थे, जो म्यांमार बांग्लादेश में जाके कैंप बनाए थे, भूटान में जाके कैंप बनाए थे, अपने जाति की अपनी समुदाय की भाषा संस्कृति को प्रोटेक्शन देने के लिए, वो लोग आके भारत सरकार को विश्वास करके, भारत की पॉलिटिकल लीडरशिप को विश्वास करके 2020 में एक्ट किया और वो एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए इंतजार कर रहे हैं। जैसे कि हंसराज सर ने बताया कि ये पेपर सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, इसमें खून लगा हुआ है, आप देखने के लिए कोशिश कीजिए। और हम लोग को हमें थोड़ा याद है क्योंकि नेशनल लीडरशिप के लिए इंटरेस्ट अलग अलग होता है, इनका नेशन का अलग अलग इश्यूज होता है, हम लोग को मालूम है। कश्मीर का इशू है, पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर मणिपुर तक बहुत सारे इश्यूज हम लोग को मालूम है। इसके बीच में हम लोग भी है,
हम लोग बाहर नहीं है। ये जो भारत का गिना जाता है 140 करोड़ आबादी, इसमें हम लोग भी है। और हम लोग जो है ये हमारे खुद का सरकार को डिस्टर्ब करने के लिए एनी टाइम वी आर नॉट टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस टू आवर गवर्नमेंट। वी आर हियर टू सपोर्ट आवर गवर्नमेंट, और हमेशा हम लोग गवर्नमेंट को सपोर्ट करके आ रहे हैं। लेकिन दिल्ली में जो लोग बैठे हैं वो रिकॉर्ड करने के बाद कभी कभी भूल जाते हैं। हमारे जो 20 रिकॉर्ड का 2020 है वो पूरा फ्लड को ओपन कर दिया था। बाकी जो उग्रवादी थे, बाकी जो हमारे भाइयों हथियार लेके अपना समुदाय के लिए लड़ रहे थे, उनके लिए भी एक अच्छा माहौल बना दिया था कि 2020 में कि आप लोग भी आए और आप लोग भी समझौता कीजिए, मेन स्ट्रीम में आइए और अपना समुदाय के लिए कुछ ना कुछ कीजिए। तो आदिवासी का बहुत सारे अंडरग्राउंड से लोग आए हैं, वो लोग भी हमारे एयरपोर्ट के बाद ही एयरपोर्ट साइन किए हैं। और पूरा नॉर्थ ईस्ट में 12 एयरपोर्ट्स हुए हैं 2020 के बाद। 12 एयरपोर्ट्स, नॉट ए सिंगल, मतलब सिंगल एयरपोर्ट नहीं है, 12 एयरपोर्ट्स हुए हैं। अभी त्रिपुरा का एनएलपी के साथ भी हुए हैं, जो काफी सालों से वो लोग फाइट कर रहे थे। और सब लोग आए हैं उम्मीद लेके, और नॉर्थ ईस्ट में सबको जानकारी है। जैसे कि उस दिन हम एक 120 को लेके ब्रेनस्टॉर्मिंग मीटिंग किए थे, जहां विजय हंसराज सर आए थे, और उसने बोला था कि जो 80% जो जमीन है उसमें 20% लोग का आबादी रहते हैं। तो इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। अभी बोडोलैंड में मैं सारी बात से बोलना चाहूंगा कि ये जो 280 हम लोग यहाँ पे क्यों डाला। बोडोलैंड एयरपोर्ट, बीटीसी एयरपोर्ट या 10 जो भी काउंसिल्स है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। डायरेक्टली प्रिंसिपल में जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है सेंट्रल और स्टेट के बीच में, वो कहीं नहीं आता है। इवन पंचायत जो है, म्युनिसिपैलिटी जो होता है बॉडीज, आई वाज फॉर लास्ट 5 इयर्स में गवर्नमेंट में था, तो मुझे समझने के लिए ये मौका मिला कि अभी म्युनिसिपैलिटी और पंचायत को भी केंद्रीय सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड मिलता है, लेकिन शेड्यूल काउंसिल को नहीं मिलता है। और ऐसा अरेंजमेंट है जिसको गाना गाने के लिए भी नेशनल लेवल पे बुलाया नहीं जाता है, खेलने के लिए भी बुलाया नहीं जाता है। लेकिन हमारे लोग बहुत उम्मीद लेके बैठे हैं कि यही हम लोग को आने वाले समय में हमारा जो भाषा, संस्कृति है, हमारा आइडेंटिटी है, हमारा सोशियो कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल राइट जितने भी है, यही हम लोग को एक्नॉलेज करेंगे, यही हम लोग को प्रोवाइड करेंगे। हम लोग ये उम्मीद लेके बैठे हैं। क्या ये नेशन का ड्यूटी नहीं बनता कि जो कानून 1949 में ड्राफ्ट किया गया था, जो कानून 1949 से चल रहा है, उस कानून को थोड़ा सा स्ट्रेंथन किया जाए। जो भाइयों सेपरेट स्टेट मांग रहे थे, यूनियन टेरिटरी मांग रहे थे, आर्टिकल 244A ऑटोनोमस स्टेट मांग रहे थे, वो लोग थोड़े देर के लिए उसको साइड में रख के एक्ट किया है कि यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जो सिटीजन है उसके तहत ही आपको कुछ मिलेगा, उसी से हम लोग का जमीन का प्रोटेक्शन देंगे, उसी से हम लोगों का सब कुछ हम लोग कर लेंगे। तो उस समय पे it was their compulsion, it was the compulsion of the central and the state to sign the accord। उस समय उनके लिए कंपल्सन था, लेकिन हर समय हम लोग का कंपल्सन है कि ये एक्ट इम्प्लीमेंट होना चाहिए, नहीं तो हम लोग का फ्यूचर सुरक्षित नहीं होगा, हमारा फ्यूचर सुरक्षित नहीं होगा। तो इसीलिए संविधान का जो प्रावधान है, जो प्रोसेस है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हंसराज साहब और बाकी लोगों ने बोला है, मैं कॉन्स्टिट्यूशन में ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा भारत जो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कंट्री है, वो सोसाइटी को नजर में रखते हुए बनाया है। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को जितना तक समझा, वहां पे कुछ थोड़ा सा रह गया है कि भारत को एक इंटीग्रिटी, जो भारत का इंटीग्रिटी है, नेशनल इंटीग्रिटी, इसको बरकरार रखने के लिए भारत का संविधान को बनाया गया है। इसमें हर समुदाय, हर जाति, हर धर्म के लोग के जगह है, इसको सेकुलर बोला गया है। लेकिन कम्युनिटी लाइन में जो कम्युनिटी भारत का था 5000-10,000 ईयर से हम लोग भारत का हिस्सा नहीं था। हम लोग अलग अलग कंट्री से, हम लोग अलग अलग स्टेट से, हम अलग अलग राज्यों से। तो 1947 के बाद भी
त्रिपुरा आया है, सिक्किम आया है, अलग अलग जो रीजन है वो इंडिपेंडेंट के बाद आए हैं और इन लोगों का सबका अपना अपना भाषा संस्कृति था। फिर भी एक जो भारत का जो एक ग्रेटर जो नेशनल इंटीग्रिटी है और हम लोग एक साथ रहेंगे, एक बड़ा भारत माता बनाएंगे और इसमें ही हम लोग का भी जो सुरक्षा है ये रहेंगे, ऐसा सोच के जो लोग आए हैं इन लोगों को 78 इयर्स में इग्नोर किया गया है।